हेलो एवरीवन, वेलकम टू फील मैथमेटिक्स विद राजीव। आई होप यू आर डूइंग वेल। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बड़े अच्छे और शानदार होंगे। बेटा, आज तुम लोगों से एक बेहतरीन चीज़ डिस्कस करने जा रहा हूँ, जो है हमारा EMRS से लेके आया हुआ टॉपिक। जो हमें ये पता होना चाहिए कि हमारा EMRS का जो पेपर है वो डेट जो है 13, 14 और 21 दी गई है दिसंबर में। इस पेपर में बल्क में नंबर ऑफ पोस्टें आई हैं। इसमें PGT में बहुत अच्छी और TGT में बहुत अच्छे लेवल की पोस्टें आई हुई हैं। अब हम इस चैनल में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस जो हम करने वाले हैं वो EMRS के ऊपर होगा। इसके सिलेबस आप अपने बिहाफ पे मैं आज आप लोगों को सिलेबस डिस्कस करके बताऊंगा कि इसमें किस किस तरह की चीज़ें पूछी जा सकती है, इसका लेवल क्या रहता है। ठीक है, मैथ्स का जितना भी पोर्शन रहेगा EMRS में वो सारा का सारा तुम्हें इस चैनल में कंप्लीट करवाया जाएगा और अच्छे से करवाया जाएगा। एक बार देखते हैं कि EMRS में क्या क्या चीज़ें इंक्लूड रहती हैं सिलेबस पोर्शन में। जब भी हम EMRS स्टार्ट करते हैं तो EMRS में सबसे जो बेसिक चीज़ें आती हैं वो है सेट। ये PGT का सिलेबस डिस्कस कर रहा हूँ मैं कि इसमें सेट आता है। सेट में क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं। सेट में हमारे पास सेट हो सकता है, सेट की रिप्रेजेंटेशन हो सकती हैं, सेट फाइनाइट है, इनफाइनाइट है या एम्प्टी है, इक्वल सेट, सबसेट्स, वेन डायग्राम, यूनिवर्सल सेट्स। इन सब चीज़ों से आपको लगभग क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। ये सबसे बेसिक टॉपिक माना जाता है EMRS का। ठीक है, हम जितने भी क्वेश्चन रहेंगे हम EMRS के सारे के क्वेश्चन वही डिस्कस करेंगे जो EMRS के लास्ट ईयर्स में आए हुए हैं, साथ में कंसेप्ट के साथ। ठीक है, अब हमारे पास रिलेशन फंक्शन आ गया। अब रिलेशन फंक्शन कितना बड़ा दिया है उसने। अब रिलेशन फंक्शन, रिलेशन से तो क्वेश्चन इतने नहीं बनते जितने फंक्शन से बनते हैं। अब रिलेशन में क्या होता है, रिलेशन में कार्टेशियन आ गया। ठीक है, रिलेशन को ऑर्डर पेयर में लिखना आ जाता है। नंबर ऑफ एलिमेंट रिप्रेजेंटेशन हो जाती है कि नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं। अगर एक में 2 है, दूसरे में 3 है, तो उन दोनों की क्रॉस हो, जब उन दोनों का फंक्शन रिलेशन बनाया जाए कितने एलिमेंट आ जाएंगे, कार्टेशियन प्रोडक्ट आ जाती है। ठीक है, विद इट सेल्फ। ओके, डेफिनेशन ऑफ रिलेशन आ जाती है। तो ये डोमेन, कोडोमेन, रेंजेस क्या होती हैं, हर एक चीज को हम क्वेश्चंस के साथ, और जब अगर तुम्हें क्वेश्चन समझ नहीं आए, तुम अप्रोच नहीं कर पा रहे, तो उनके हम डेफिनेटली मैं तुम्हारे लिए टॉपिक भी और थ्योरी भी डिस्कस करूंगा साथ ही साथ में। ये हमारे पास फंक्शन आ गया। क्या है फंक्शन? फंक्शन एज अ स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन। ठीक है, तो ऑब्वियसली पता है कि एवरी फंक्शन इज अ रिलेशन है, और एवरी रिलेशन नीड नॉट बी अ फंक्शन, बट एवरी फंक्शन इज अ रिलेशन। ठीक है, अब फंक्शन आ गया तो फंक्शन की अपनी एक डोमेन आएगी, को डोमेन आएगी, एक रेंज आएगी। रियल वैल्यूड फंक्शन हमारे पास क्या होते हैं, हमारे पास डोमेन क्या होती है, रेंज क्या होती है, आइडेंटिटी फंक्शंस क्या हैं, पोनोमियल्स क्या हैं। ये क्वेश्चन टोटली डिपेंड करता है ग्राफ्स के ऊपर। डोमेन, रेंज, को डोमेन, कांस्टेंट फंक्शन क्या है, ग्राफ आइडेंटिटी फंक्शन क्या है, पोनोमियल्स क्या होती हैं, रैशनल फंक्शंस क्या होते हैं, मॉडुलस क्या होता है, सिग्नम क्या होता है, एक्सपोनेंशियल क्या होता है, लॉगरिथमिक क्या होता है। इनके बेसिस पे बेटा तुम्हें क्वेश्चन देखने को ही मिलेंगे, क्योंकि ये एक नींव होती है। हमारे मैथमेटिक्स में फंक्शन को नींव माना जाता है, यहीं से हम आगे फर्दर की प्रोसेस करते हैं। ठीक है, जैसे हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस हो गए। क्या होते हैं ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस? साइन थीटा कॉस थीटा, जस्ट ये बोल देना, ये बात गलत हो जाएगी। सिर्फ साइन थीटा कॉस थीटा बोल देना और कह देना कि ट्रिग्नोमेट्री होगी, ऐसा नहीं होता। इसके बीच में डिफरेंट डिफरेंट तरह के एंगल्स आते हैं कि कहाँ पे वो चेंज हो रहा है, कहाँ पे वो वैसा का सेम एज इट इज रह रहा है, कहाँ पे कौन सी रेंडीज लगनी है। हर एक चीज़ हमें पता होनी चाहिए। इसकी डोमेन क्या है, इसकी रेंज क्या है, इसका पीरियोडिक फंक्शन क्या होता है। अगर इसके जब साइन टू थीटा को मल्टीप्लाई किया जाए, मतलब साइन टू थीटा आ जाए, तो वहां पे पीरियोडिक क्या चेंज हो जाएगा, पीरियोडिक में कितना चेंज आ जाएगा। ठीक है, तो हर एक चीज जो भी पॉसिबल हो सकती है विद डायग्राम, हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को इस चैनल में डेफिनेटली कवर करेंगे, जो हमारे EMRS के PGT में काम आएगा। कॉम्प्लेक्स नंबर में बेसिक पार्ट आएगा, जैसे हमारे पास नीड क्या है कॉम्प्लेक्स नंबर की, कॉम्प्लेक्स का ओरिजिन कैसे हुआ। अगर तुम लोगों को पता होगा, कॉम्प्लेक्स का जो ओरिजिन हुआ था वो x² + 1 = 0 इक्वेशन से हुआ था। इसका सम क्या है, इसका एंगल कैसे निकाला जाता है, इसमें डी मॉर्गन थ्योरम हमारे पास क्या काम करती है। तो हर एक चीज़ आपको अच्छे से समझ आ जाएगी बेटा। ठीक है, लीनियर इक्वालिटीज, ऑब्वियसली बात है कि लीनियर इक्वालिटीज क्यों इंपॉर्टेंट होती हैं। लीनियर इक्वालिटी 1 वेरिएबल, लीनियर इक्वालिटी 2 वेरिएबल, यहाँ पे रियल लाइन काम करती है। क्या काम करती है? रियल लाइन यहाँ पे काम करती है कि रियल लाइन किस तरह से वर्क में आ जाती है इस पर्सपेक्टिव से। ठीक है बच्चा, और जब हम परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन की बात करते हैं, तो परमुटेशन के बीच में हमारे पास
ऑब्वियसली बात है कि परमुटेशन में सबसे पहले काउंटिंग आती है, मतलब परमुटेशन अरेंजमेंट का काम करता है। कॉम्बिनेशंस जो हमारे पास आते हैं वो पॉसिबिलिटीज़ बताते हैं, चॉइसेस बताते हैं, वो इन चीज़ों के बारे में यहाँ पे क्वेश्चन बनने के यही चांसेस होते हैं। एनपीआर, एनसीआर, है ना। बाइनोमियल थ्योरम, ऑब्वियसली मोस्ट इंपॉर्टेंट बाइनोमियल थ्योरम। ठीक है, बहुत जल्दी हर एक टॉपिक पे वीडियो आएगी, क्वेश्चंस के साथ आएगी, जिसको आपको बहुत अच्छी क्लैरिटी मिल जाए। ठीक है, सीक्वेंस एंड सीरीज। ठीक है, ये सीक्वेंस सीरीज कौन सी है? सिंपल वाली सीक्वेंस सीरीज जिसमें ईपी और जीपी आती है, वो सीरीज है। यहाँ पे ये बेसिक या ग्रेजुएशन वाला पार्ट नहीं है, ये बेसिक एएम, एपी और जीपी की बात कर रहा है कि सीक्वेंस एंड सीरीज क्या होती है, ईपी क्या होती है, एएम अर्थमेटिक मीन क्या है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन क्या होती है, जीपी क्या होती है, जनरल टर्म जीपी क्या होती है, सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ जीपी, इनफाइनाइट जीपी एंड इट्स सम एंड इट्स ज्योमेट्रिक मीन, और रिलेशनशिप बिटवीन एएम जीएम। आई होप आप लोगों ने मुझसे पहले बहुत चीज़ें पढ़ी भी होंगी। मैं मैक्सिमम चीज़ें जो भी सीक्वेंस एंड सीरीज वाला पार्ट रहेगा, इनके मैं तुम्हारे सामने क्वेश्चंस लेके आऊँगा। अगर तुम लोगों से वो क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं होते देन मैं थ्योरी पे शिफ्ट होगा, अदरवाइज हम चलने देंगे। बेटा ये बहुत बल्क में पोस्ट आई हुई है पीजीटी में, आप प्लीज़ थोड़ा ध्यान दीजिए, आप डेफिनेटली निकाल पाओगे। अगर आपने मैथ्स मैथ्स पोर्शन आप मुझ पे छोड़ दीजिए, मैं आपको अच्छे से क्लियर करवा दूंगा। बट आप लोगों को आना पड़ेगा डेली बेसिस में और क्वेश्चन लगाने पड़ेंगे, और अपने डेली बेसिस में काउंट करना कि मैं कितने क्वेश्चन कर पाया और कितने नहीं। अगर कोई कंसेप्ट आपका वीक हो रहा है तो आप मेरे सामने आइए और बताइए कि सर ये कंसेप्ट वीक है, आप हम इस पे वीडियो बना दीजिए, तो मैं डेफिनेटली वीडियो बनाया जाएगी उस पर। अब स्ट्रेट लाइन क्या होगा? स्ट्रेट लाइन सबसे पहले आती है कि स्लोप क्या है लाइन की। किसी लाइन की, अगर कोई लाइन किसी पॉइंट से पास कर रही है तो उसकी इक्वेशन कैसी आती है, उसके इंटरसेप्ट के पॉइंट कैसे होते हैं। अब अगर दो लाइनें हैं और अगर एक लाइन है ओरिजिन से पास कर रही है, एक ऊपर से पा रही है, उन दोनों के बीच डिस्टेंस कितना है, स्लोप, इंटरसेप्ट, फॉर्म क्या होती है। यही तो 4-5 चीजें हैं ना बेटा, इसके अलावा क्या होता है इसमें? देखो, एंगल बिटवीन टू लाइन्स आ गया, वेरियस फॉर्म्स ऑफ इक्वेशंस ऑफ लाइन आ गया, पैरेलल लाइन्स आ गई, पॉइंट फॉर्म स्लोप आ गई, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म आ गई, है ना। तो ये हर एक चीज़ बहुत बेसिक है और बहुत आराम से हम हाई लेवल तक जाएंगे इन्हीं से, क्योंकि पीजीटी के लिए पीजीटी की बात की जा रही है, और छोटे मोटे टीजीटी वाला इसके बीच में, वो इसी के बीच में कवर हो जाएगा। कॉनिक सेक्शन, जैसे तुम्हें पता है कि उसमें सर्कल पढ़ते हैं, उसमें हम लिप्स पढ़ते हैं, पैराबोला पढ़ते हैं, हाइपरबोला पढ़ते हैं। एक पॉइंट की क्वेश्चन पड़ी जाती है, स्ट्रेट लाइन, पेयर ऑफ इंटरसेक्टिंग टू लाइंस। ठीक है, ये चीज़ें बहुत आसान हैं, इनके मैं तुम्हें क्वेश्चन ही करवाऊंगा सारे के सारे, जिससे आपको इम्प्लीमेंट करना आ जाए। ठीक है, ये आपको बड़े आराम से क्वेश्चन आपके प्रैक्टिस हो जाएंगे। जब भी मैं तुम्हें इसके ऊपर क्वेश्चन सीरीज लेके आऊँगा, आपके लिए बड़ा आसान हो जाएगा। ये इसलिए मैं तुम्हें बार बार दोहरा रहा हूँ, क्योंकि ये सच में बहुत ईजी सिलेबस है, और इसमें बल्क में पोस्टें हैं, माना सेंटर की पोस्ट है। बट मज़ा भी आएगा तुम्हें कि जब तुम देखोगे कि हाँ, हम क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पा रहे हैं, एटलीस्ट तुम्हारी 2-3 पेपरों की साथ में तैयारी हो रही है ना बेटा। अब यहाँ पे इंट्रोडक्शन ऑफ 3D में क्या आएगा बेटा, यहाँ पे ना डायरेक्शन कोसाइंस की बात की, ना डायरेक्शन रेशियोज की बात की, ना इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन या 3D प्लेन की बात की गई। यहाँ सिंपल बोला कि यार डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स बता दो। अब यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स प्लेन बता दो। अब आप लोगों को पता होना चाहिए 3D में कितने कितने कोऑर्डिनेट्स होते हैं, 8 कोऑर्डिनेट्स होते हैं, उनके बारे में एक आधा क्वेश्चन बन सकता है। तो ये पॉसिबिलिटीज़ हैं। ठीक है, अभी तो बेसिक बेसिक की बात करी, अब थोड़ा सा हाई लेवल पे जाएगा भाई, लिमिट्स की बात करेगा, अब डेरिवेटिव की बात करेगा। अब ये चीज़ मुझे नहीं बताना कि लिमिट क्या होती है, डेरिवेटिव क्या होते हैं, ये चीज़ मुझे बताने की ज़रूरत है। अब लिमिट में क्या क्या काम कर सकता है, लिमिट में आपका किसी पॉइंट पे लिमिट पूछी जा सकती है, या तुमसे ये पूछा जा सकता है कि अगर 0/0 की फॉर्म बन जाए तो वहाँ पे इनडिटर्मिनेट फॉर्म बन जाएगी, वैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो ये यहाँ पे डेरिवेटिव की बात करती है, रेट ऑफ चेंज, हमें पता है भाई रेट ऑफ चेंज होता है डेरिवेटिव। ज्योमेट्रिकली मीन पूछ लिया, या इंट्यूटिव आइडिया ऑफ लिमिट्स, लिमिट ऑफ पॉलिनोमियल, रैशनल फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ये सब कुछ करा हुआ है, और हम ये भी करेंगे। जब मैं आपको क्वेश्चन लेके आऊँगा लिमिट्स एंड डिफरेंशिएबिलिटी के, आप लोग खुद देखना कि आप कितना पॉजिटिवली इन चीज़ों से आगे जाते जाओगे। ठीक है, बहुत आसान सिलेबस रहता है ये, बहुत आसान सिलेबस। हाँ, ये स्टैटिस्टिक वाला जो पार्ट है तुम्हारे लिए मुश्किल हो सकता है, जिसमें डिस्पर्जन, रेट, रेंज, मीन डेविएशन, वेरिएंस, स्टैंडर्ड डेविएशन, अनग्रुप डाटा। तो यहाँ से मुझे पता है क्या क्वेश्चन आने वाले हैं। ठीक है, हम उसी पे आधार पे काम करेंगे, हम एक्स्ट्रा पोर्शन इसमें नहीं करेंगे। जो क्वेश्चन सफिशेंट हैं, जो मैथड सफिशेंट्स हैं, वो आपको मैं बता दूंगा, जिससे आपका मीन, मोड, मीडियन बड़े आराम से आ जाएगा बच्चा।
ठीक है। प्रोबेबिलिटी नन अदर देन, सबको पता है प्रोबेबिलिटी हमने बहुत बार करी है, जिसमें क्या क्या प्रोबेबिलिटी में क्या क्या हो सकता है, रैंडम वेरिएबल का कंसेप्ट हो सकता है, कंडीशन प्रोबेबिलिटी आ सकती है, बायस थ्योरम आ सकती है, मल्टीप्लिकेशन थ्योरम आ सकती है। इसके अलावा है ही क्या उसमें, इसके अलावा है ही क्या इसमें, एंड और आता है हमें, ठीक है, एंड और हमें आता है। अब यहाँ पे थोड़ा सा, अब धीरे धीरे क्या करेगा कि जैसे रिलेशन एंड फंक्शन की बात करी थी, तो रिलेशन एंड फंक्शन में उसने पीछे ये कवर नहीं किया कि टाइप्स ऑफ रिलेशन भी पॉसिबल हैं। ऑब्वियसली जब हम रिलेशन पढ़ेंगे तो उसमें टाइप्स भी तो पढ़ते ही हैं, टाइप्स तो तुम्हें पढ़ाऊंगा ही मैं, इक्विवेलेंस रिलेशंस आएंगे। अब फंक्शन किस किस तरह के होते हैं, वन वन भी होते हैं, ऑन टू भी होते हैं, वन वन एंड ऑन टू भी होते हैं, यहाँ की बात करी उसने। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में क्या पॉसिबल है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में इनवर्स कब एग्जिस्ट करता है, हमारे पास वो डोमेन कौन सी है जहाँ पे इन्वर्स आ रहा है, क्या वही डोमेन होती है, नहीं, वो डोमेन से बहुत सारी पॉसिबल होती हैं। प्रिंसिपल वैल्यू क्या काम करती है, ग्राफ पे क्वेश्चन पूछे, देखो डेफिनेशन, रेंज, डोमेन, प्रिंसिपल ऑफ वैल्यू, ब्रांच, ग्राफ ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री। जो आपको पता है कि मैं हमेशा ट्रिग्नोमेट्री कैसे पढ़ाता हूँ, ग्राफ से पढ़ाता हूँ, और ये हम इस बार भी ग्राफ से ही पढ़ेंगे यहाँ से, ठीक है। अब ये मैट्रिसेस वाला पार्ट है, मैट्रिसेस डेफिनेटली आपको बताया जाएगा, कंसेप्ट क्या है, नोटेशंस क्या हैं, ऑर्डर क्या होता है, दो मैट्रिक्स इक्वल कब होते हैं, ऑब्वियसली सबको पता है कि दो मैट्रिक्स इक्वल तब होते हैं जब उनका ऑर्डर सेम हो और हर एक एलिमेंट सेम हो। टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स जैसे रो मैट्रिक्स, नल मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स, जीरो मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ट्रांसपोज किसे कहते हैं, सिमेट्री क्या है, स्क्यू सिमेट्री मैट्रिसेस क्या है, ऑपरेशन ऑफ टू ऑन मैट्रिसेस मतलब एडिशन, मल्टीप्लिकेशन विद स्केलर, एडिशन ऑफ सिंपल एडिशन, बहुत इजी, बहुत इजी। अब वो लोग सर आपको इजी लग रहा है, तो सच में बहुत बेसिक है ये, बहुत ही ज़्यादा बेसिक वाला मैट्रिक्स डाला उन्होंने पीजीटी में, बहुत बेसिक वाला, बट इससे आगे हायर लेवल भी थोड़ा सा आता है। डिटर्मिनेंट में क्या आएगा कि डिटर्मिनेंट निकालो भाई स्केलर मैट्रिसेस का, इसमें माइनस क्या होते हैं, इसमें को फैक्टर क्या होता है, इसमें एप्लीकेशन क्या है डिटर्मिनेंट की इन फाइंडिंग द एरिया ऑफ ट्राइंगल, वी नो दैट, कैसे निकालते हैं हम। एडजॉइंट क्या है, इनवर्स क्या काम करता है, अगर ये लग गया तो कंसिस्टेंसी, इनकंसिस्टेंसी, नंबर ऑफ सॉल्यूशंस क्या हैं, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस क्या है बाय एग्जांपल्स, ठीक है। तो सबसे पहले जब मैं टॉपिक डिस्कस करूंगा ना तुमसे, कंसिस्टेंसी, इनकंसिस्टेंटी और नंबर ऑफ सॉल्यूशन पे सबसे पहले क्लास लेके आऊंगा तुम्हारे लिए मैं, बिल्कुल नीच लेवल से स्टार्ट करूंगा हर एक बच्चे को, क्योंकि पीजीटी का लेवल है, अच्छा लेवल रहेगा इसमें, और मैं आपको इतना अच्छा करवा दूंगा कि आप टीजीटी को तो हवा में उड़ा दोगे। इतने अच्छे से हम हर एक टॉपिक को पढ़ने की कोशिश करेंगे। बट हाँ, ऑब्वियसली अगर तुम लोग साथ नहीं दोगे तब तो चीज़ें पॉसिबल नहीं हैं। मैं तो अपना एफर्ट डेफिनेटली डालूंगा, अब तुम लोगों पर डिपेंड करता है तुम कितना एफर्ट डालते हो चीज़ों के रिगार्डिंग, ठीक है। अब कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी मुझे नहीं बताना कंटिन्यूटी में क्या होता है, कंपोजिट फंक्शंस क्या होते हैं, डेरिवेटिव इनवर्स फंक्शन कैसे निकाला जाता है, इम्प्लिसिट फंक्शंस क्या होते हैं, ये नहीं बताना मुझे, ठीक है। इन पे क्वेश्चंस ही किए जा सकते हैं। कंटिन्यूटी डेफिनेशन बेसिस पे, डिफरेंशिएबिलिटी, डेरिवेटिव कंपोजिशन फंक्शंस का, चेन रूल आ गई जी हमारे पास, डेरिवेटिव किसका, इनवर्स फंक्शंस का, डेरिवेटिव किसका, इम्प्लिसिट फंक्शंस का, कंसेप्ट ऑफ एक्सपोनेंशियल लॉगरिथमिक फंक्शंस, डेरिवेटिव्स ऑफ द लॉगरिथमिक फंक्शंस, ये सबको पता है, बेसिक चीज़ें हैं, दीज आर बेसिक थिंग्स जो हमें थोड़ा सा ग्रेजुएशन का टच दे रही हैं। अब एप्लीकेशन डेरिवेटिव में क्या आता है, मैक्सिमा मिनिमा, यही तो आता है, और क्या आता है इसमें, सर इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शंस आ गए, मैक्सिमा मिनिमा आ गया, या मैक्सिमम मिनिमा आ गया। अब एप्लीकेशन पूरे डेरिवेटिव में यही होता है, मैक्सिमम निकाल लिया, मिनिमम निकाल लिया, इंक्रीजिंग फंक्शन, डिक्रीजिंग फंक्शंस, बस, ठीक है। एप्लीकेशन इंटीग्रल, इंटीग्रेशन वाला पार्ट भी होगा, इंटीग्रेशन वाला पार्ट भी लगभग सारा होगा। इंटीग्रेशन का पार्ट के बाद क्या आता है, एरिया अंडर कर्व, तो वही क्वेश्चन है, एरिया अंडर कर्व एंड सिंपल कर्व्स, स्पेशली लाइंस एंड सर्कल्स, बहुत जल्दी हर एक टॉपिक की वीडियो मिलेगी तुम्हें, ठीक है। बट आप लोगों को सिर्फ एक ही काम करना पड़ेगा, बच्चों तक पहुंचानी ज़्यादा से ज़्यादा, जो बच्चे रह जाएंगे, जो जिन बच्चों तक इतना एलिजिबल नहीं है कि वो कोई कोर्स ले सकें, तो उनके लिए ये चैनल सफिशेंट है। डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है हमारे पास, डिफरेंशियल इक्वेशन में डेफिनेशन पता होनी चाहिए, ऑर्डर पता होना चाहिए, डिग्री क्या होती है, जर्नल एंड पर्टिकुलर सोल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, कोई नहीं बोलेगा अब ना। सोल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़िए क्या होते हैं, वाई सेपरेशन ऑफ वेरिएबल, द सोल्यूशन ऑफ होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशंस, फर्स्ट ऑर्डर, एलडीई भी आएगी, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, ऑब्वियसली सर,
कितना आसान पार्ट है, कितना आसान सिलेबस दिया हुआ है इन्होंने पीएचडी वालों ने। वेक्टर क्या होते हैं? व्हाट इज वेक्टर्स? वेक्टर उनका मैग्नीट्यूड, उनकी डायरेक्शंस, डायरेक्शन कोसाइंस, डायरेक्शन रेशियोज ऑफ वेक्टर, टाइप्स ऑफ वेक्टर्स, पोजीशन वेक्टर ऑफ वेक्टर, नेगेटिव वेक्टर, कंपोनेंट ऑफ वेक्टर्स, एडिशन ऑफ वेक्टर्स, पोजीशन वेक्टर। और बेटा एक बात याद रखना, इन्होंने सिंपल मेंशन करे हुए हैं, बहुत तेज इंसान हैं, इन्होंने सिंपल डालना कुछ नहीं है, बहुत सिंपल सिलेबस डाल दिख रहा है, बट ऐसा पेपर आएगा नहीं। पेपर का लेवल बहुत अच्छा रहता है ईएमआरएस का। अगर डाउट है तो जब मैं लास्ट ईयर से तुम्हें क्वेश्चन करवा रहा होगा तो खुद जज कर लेना चीज़ों को। अच्छा जी, 3 डिमेंशन ज्योमेट्री आ गई, डायरेक्शन कोसाइंस, डायरेक्शन रेशियोस ऑफ अ लाइन ज्वाइनिंग 2 पॉइंट्स, कार्टेशियन इक्वेशन जी, वेक्टर इक्वेशन जी ऑफ अ लाइन, स्क्यू लाइंस, शॉर्टकट डिस्टेंस बिटवीन 2 लाइंस एंड एंगल बिटवीन 2 लाइंस। बहुत इजी सिलेबस, और जिन बच्चों ने मुझसे पढ़ा है वो जानते ही हैं, ठीक है, मुझे बार बार मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है। एलपीपी जी, एलपीपी तुम लोगों ने नहीं किया होगा, एलपीपी में मानता तुम लोगों ने नहीं की होगी। तो एलपीपी में क्या करेंगे, इसकी इंट्रोडक्शन आएगी सबसे पहले, रिलेटेड टर्मिनोलॉजी आएगी, जैसे कंस्ट्रेन क्या होते हैं, ऑब्जेक्टिव फंक्शन किसे कहते हैं, ऑप्टिमाइजेशन क्या चीज़ है, ग्राफिकल मेथड ऑफ प्रॉब्लम 2 वेरिएबल को कैसे सॉल्व किया जाता है, फिजिबल क्या होते हैं, इनफिजिबल सॉल्यूशंस क्या होते हैं, ठीक है, रीजन्स क्या है, फिजिबल एंड इनफिजिबल रीजन्स। ये हर चीज़ बेटा हम इन क्लासेस में डिस्कस करने वाले हैं, हर एक चीज़, ठीक है। और इस क्लासेस में फ्री ऑफ कॉस्ट मैं आपको पढ़ाऊंगा, बट ये रहेंगी ईएमआरएस की क्लासेस, ठीक है। अब प्रोबेबिलिटी ऑब्वियसली बात है, ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी आ गई, मल्टीप्लिकेशन थ्योरम आ गई ऑन प्रोबेबिलिटी पे, इंडिपेंडेंट इवेंट्स आ गए, टोटल प्रोबेबिलिटी आ गई, बाइस थ्योरम आ गई, रैंडम वेरिएबल आ गए। तो आई थिंक ये तो आप लोगों को पता ही है अब, है ना। और एक चीज़ और जो अच्छा कंसेप्ट मुझे लगा, तो दैट इज आइगन वैल्यू, आइगन वेक्टर्स ऑफ सच ट्रांसफॉर्मेशंस, आइगन स्पेसेस एज अ इनवेरिएंट सबस्पेसेस, और matrices in a diagonal form, reduction to a diagonal form up to a matrices of order 3। ये हर एक चीज़ मैं आपसे डिस्कस करूँगा इन क्लासेस में, डेली बेसिस में। आपको हर रोज़ अपलोड वीडियो मिल जाएगी, और आप लोगों ने जस्ट करना है, क्योंकि अपलोड वीडियो का एक फ़ायदा होता है, जब अपलोड वीडियो आती है तब आप बड़े कम समय में देख पाते हो। तो अगर तुम लोगों का लगता है कि सर लाइव क्यों नहीं आ रहे, तो लाइव के लिए बेटा स्ट्रेंथ चाहिए होती है, अभी इस चैनल पे इतनी स्ट्रेंथ नहीं है। जब 1000 सब्सक्राइबर से ऊपर चले जाएंगे तब हम लाइव क्लासेस में भी आया करेंगे, ठीक है। और इस तरह कंटेंट पाने के लिए मेरे साथ बने रहें, मेरे साथ बने रहने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, और जो बच्चे ईएमआरएस पीजीटी ईएमआरएस की तैयारी कर रहे हैं वहाँ तक की वीडियो पहुँचाइए। बाय बाय गाइस, टेक केयर, पढ़ते रहो और बढ़ते रहो।